दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि डीजी कैपेसिटी क्या होती है और नेपरा के नए प्रोज्यूमर रेगुलेशंस आने के बाद बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि क्या हमें अपनी डीजी कैपेसिटी इनहांस करवा लेनी चाहिए। अगर हमने कैपेसिटी इनहांस करवानी है तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है। इसके साथ दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर हम डीजी कैपेसिटी को इनहांस करवाते हैं तो इसके साथ क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं और अपने फाइनल रिमार्क्स इस वीडियो के ऊपर देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीजी कैपेसिटी क्या होती है। डीजी कैपेसिटी का मतलब है आपके सोलर सिस्टम की अप्रूव जनरेशन कैपेसिटी जो डिस्को अप्रूव करती है। जैसा कि अगर आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी 10 किलोवाट है तो अगर आप नॉर्मल बात करें तो ज्यादातर केसेस के अंदर आपकी अप्रूव डीजी कैपेसिटी भी नॉर्मली 10 किलोवाट ही होती है। अब हम बात करते हैं कि डीजी इनहांसमेंट कब होती है। डीजी इनहांसमेंट तब होती है जब यूजर अपना सोलर सिस्टम अपग्रेड करवाता है। जैसा कि अगर किसी का 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ था और वो उसको 15 किलोवाट लगवाना चाहता है तो इस केस में डिस्को को रिक्वेस्ट करता है कि उसकी डीजी कैपेसिटी भी इनहांस कर दी जाए। पाकिस्तान में अगर डीजी कैपेसिटी को इनहांस करवाना है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन डिस्को को सबमिट करवाई जाती है। उसके बाद अपने सोलर सिस्टम की अपडेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसा कि इन्वर्टर की डिटेल, उसके प्रोटेक्शन सर्टिफिकेट्स, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी चेक और अप्रूवल फ्रॉम डिस्को ओवर पीआईटीसी सिस्टम, यानी आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आसान अल्फाज में यह प्रोसेस बिल्कुल नई एप्लीकेशन जैसा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम डीजी कैपेसिटी इनहांस करवाते हैं तो क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ा रिस्क है नेट बिलिंग पॉलिसी का, कि अगर आप डीजी कैपेसिटी इनहांस करवाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को एक नई एप्लीकेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, तो यूजर नेट मीटरिंग से निकलकर नेट बिलिंग में चला जाता है। और ये बात आप पहले से जानते हैं कि नेट बिलिंग में एक्सपोर्ट यूनिट्स की प्राइस बहुत कम होती है। और इसके साथ जो दूसरा नया चेक आया है वो है 80% ट्रांसफार्मर रूल। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका मोहल्ले का, दुकान का या फैक्ट्री का ट्रांसफार्मर 100 केवीए का है तो इसके ऊपर अलाउड डीजी कैपेसिटी 80 किलोवाट होती है। अब अगर ट्रांसफार्मर पर ऑलरेडी 80% डीजी कैपेसिटी अप्रूव्ड हो चुकी है तो न्यू डीजी इनहांसमेंट रिजेक्ट हो सकती है। सिटी एरियाज में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और नई एप्लीकेशन सिर्फ इसी रूल की वजह से ज्यादातर रिजेक्ट हो रही हैं। तो फिर अल्टरनेटिव क्या है? मेरी ओपिनियन ये है कि डीजी इनहांसमेंट की बजाय एक सिंपल सोल्यूशन को यूज करें। नंबर 1, ऐसे इन्वर्टर जिनके अंदर एमडीआई को लिमिट करने की ऑप्शन मौजूद है तो उस ऑप्शन का इस्तेमाल करें। इससे फायदा ये होगा कि डीजी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, नेट मीटरिंग सेफ रहेगी और सिस्टम अपग्रेड भी हो जाता है। जैसा कि अगर आपका 10 किलोवाट का अप्रूव सिस्टम है और आपने 15 किलोवाट इंस्टॉल करवा रखा है तो अपनी एक्सपोर्ट लिमिट को 10 किलोवाट के ऊपर सेट कर दें ताकि किसी भी केस के अंदर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई 10 किलोवाट से ना बढ़े। और अगर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में बात करें तो दोस्तों अब डिस्कोस एक्सपोर्ट की एमडीआई को भी लाजमी तौर पर चेक करती हैं। अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई ज्यादा है तो आपको उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए जो आपने अप्रूव्ड अपनी डीजी कैपेसिटी है उस लिमिट को लाजमी फॉलो करें और अगर हो सके तो अपनी एक्स्ट्रा जनरेशन को अपनी सेल्फ कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लें। तो दोस्तों अगर आप सोलर सिस्टम अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं तो डीजी इनहांसमेंट करवाने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि नई पॉलिसीज के बाद हर केस में इनहांसमेंट फायदेमंद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्वर्टर में एक्सपोर्ट लिमिट को प्रैक्टिकल मेथड से बताऊं कि ये सेटिंग हम किस तरह से करते हैं तो कमेंट में लाजमी बताइए।